मुझे लीना दीक्षित से मिलना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है किशोर कृष्णा। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। हेलो साहब, कोई किशोर साहब है, लीना मैम साहब से मिलना चाहते हैं जी। क्या काम है आपको? हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, उन्होंने मुझे बुलाया है। ठीक है। साहब, लीना मैम साहब के साथ एक साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। लीना मैम साहब ने ही मिला उनको बुलाया है। ठीक है साहब। आप अंदर जा सकते हैं। ठहरिए, आप साइकिल यहीं रख दीजिए। अच्छा। घबराइए नहीं, दिन में बांध कर रखे जाते हैं। आप बेफिक्र कर अंदर जाइए। आइए। हाय किशोर, इतनी देर लगा दी, मैंने सोचा कि तुम आज भी नहीं आओगे। हाँ, ट्यूशन में देर हो गई, कोई हिसाब समझाते समझाते वक्त ही निकल गया। अच्छा अंदर आओ। That's right. Pursue till the end. Yeah. We are bound to win. Yeah. Okay. So सुरेश बेटा, कैसी रही पढ़ाई लंदन में? बहुत अच्छे अंकल, बस पढ़ाई खत्म करके यहाँ हूँ। पापा पापा, ये किशोर हैं, मेरे साथ ही पढ़ते हैं, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। सुरेश, तुम तो लीना को भूल ही गए होगे, 4 साल जो लंदन में थे। सुरेश हमारे खरे साहब का एक ही बेटा है, अभी अभी लंदन से MBA करके आया है। ओके। सुरेश, मेरी बेटी लीना। हाय। हाय। आज रात को मैंने सुरेश और उसके माता पिता को खाने पे बुलाया है, तुम भी यहीं रहना। ओके? ओके पापा। तो किशोर, मैं क्या कह रहा था सुरेश कि बैठो। काफी बड़ा मकान है तुम्हारे पापा का। पापा का नहीं है, कंपनी ने दिया है ये घर, गाड़ी। ओ, क्या करते हैं वो? एक फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी है, उसके प्रेसिडेंट है। अच्छा। लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम्हें कितनी बार मैंने बुलाया, तुम अब जाके आ पाए हो? बताओ आगे करना क्या है? तुम्हारे पापा काफी रोबीले आदमी हैं, मुझे तो दिखा तक नहीं। पापा की तो ऐसी आदत है, वो अपनी धुन में रहते हैं, उनका तो अपना एक अलग ही तरीका है। तुम ये बताओ अभी आगे क्या करना है? करना क्या है, तुम्हें तो मालूम है, पढ़ाई खत्म, अब कुछ नौकरी करूंगा। वैसे तुम्हारे पापा के यहाँ कुछ हो सकता है? हो सकता है, पर यहाँ नहीं। मैं बस ऐसे ही कह रहा था, मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वैसे भी तुम तो फर्स्ट डिविजनर हो, तुम्हें तो कोई भी काम मिल जाएगा। हाँ, लेक्चरशिप तो पक्की है, प्रिंसिपल साहब ने कहा है। किशोर, मैं तो कहती हूँ ना कि तुम अपनी PhD कंप्लीट कर लो, ये ट्यूशन लेना, नोट्स बनाना, ये सब बंद करो। और वैसे भी तुम्हारी लेक्चरशिप तो पक्की है ही है, अब नहीं भी कुछ हुआ ना तो मेरा डिसीजन पक्का है। अच्छा, नौकरी छोड़ो, अपनी बातें करते हैं। जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ
एक तो तुम्हारा घर देखना था, सो देख लिया। ये बताओ कि पापा से हमारी शादी के बारे में कब बात कर रही हो? अभी नहीं। मैं जानती हूँ पापा नहीं मानेंगे, लेकिन मैंने जो ठान लिया ना, मैं वही करूँगी। शायद पापा गुस्सा भी करें, इसलिए पहले हम कोर्ट में शादी करेंगे, बाद में पापा को बताएंगे। तुम्हारी यही खासियत मुझे अच्छी लगती है, अपने निश्चय पर दृढ़ रहती हो। मैं पता नहीं क्यों भटकता रहता हूँ। देखो किशोर, तुम परेशान मत हो। हम ना अपनी आगे की जिंदगी बहुत अच्छे से जिएंगे। थैंक यू। अब हमारा अगला कदम होगा कोर्ट में जाके अर्जी देना, समझे? अच्छा, और उसके बाद? उसके बाद हम आके पापा से मिलेंगे। नहीं 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 लीना, ये मुझसे नहीं होगा। पापा से तुम खुद ही निपटना। किशोर देखो, कभी तो मिलना पड़ेगा ना, और फिर मुझे लगता है कि ये सही मौका है। पापा, हमने शादी कर ली है, आपका आशीर्वाद चाहिए। पापा, किशोर ने एमए फर्स्ट डिवीज़न में पास किया है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी मिल गई है। बस जॉब के सिलसिले में किशोर को कलकत्ता जाना है, मैं भी साथ में जाऊंगी। कब जा रहे हो कलकत्ता? परसों जाएंगे, ट्रेन में रिजर्वेशन भी करवा लिया है। परसों? आज और कल कहाँ रहोगे? मैं यहीं पर रहूंगी, ये अपने घर चला जाएगा। बैठो, मैं अभी आया। बेटी जरा यहाँ आना। जी पापा। तुमने मुझसे कहा जरूर था कि तुम इस लड़के से शादी करना चाहते हो। मैंने मना किया था। मैंने ये भी कहा था कि तुम्हारे लिए खरे साहब का लड़का ठीक है। वो दिन जब खाने पर आए थे, जब भी मैंने उनसे बात की थी। खरे साहब का परिवार हमारी तरह समृद्ध परिवार है। उनका परिवार भी पिछली 4 पुश्तों से एक अच्छी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। खैर, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अपनी मनमानी की। मैं ये शादी के सख्त खिलाफ हूँ, और मुझे ये भी मालूम है कि तुम एक दिन जरूर पछताओगी, लेकिन उस दिन तक तुम इस घर से वंचित रहोगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। खुश रहो। आओ। ये मैं तुम्हें 10 लाख का चेक दे रहा हूं, रख लो, ये तुम्हारे काम आएगा। इसे लेने में आनाकानी मत करना, क्योंकि जिंदगी पैसे से ही चलती है, थोड़ी भावनाओं से नहीं। आखिर एक बाप का भी कोई फर्ज बनता है। थैंक यू पापा। अच्छा है ना? इधर आओ, ये देखो। अच्छी है ना? बहुत अच्छा, और वो देखो कितना अच्छा सजाया है ना मैंने। तुम्हारी बेटी सचमुच बहुत ही समझदार और दूरदर्शी है। हाँ? अब उनके पैसे से तो ये सब कुछ संभव हुआ है। देखना, एक दिन हमारे पास भी ना इतना सारा पैसा आएगा कि अपने बच्चों के लिए इससे बड़ा भी मकान ले लेंगे। वाकई। अच्छा, तुम जो वो इंटरव्यू के लिए गई थी, उसका क्या हुआ? अब मुझे लगता है कि काम बन जाएगा। तुम सुनाओ। मेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट मैंने 2 महीने में वो कर दिखाया जो वो लोग 3 साल में नहीं कर पाए। मैं जानती थी। अच्छा सुनो, तुम्हें ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा। हाँ, चलो जल्दी से नाश्ता कर लो। चलो। जल्दी जल्दी। धक्के तुम्हारे पास में। हाँ। अरे फिर वही डबल रोटी और मक्खन, क्या कुछ और नहीं है? दुनिया खाती है ब्रेड बटर, तुम्हें खाने में क्या प्रॉब्लम है? ये लो।
कोई पता नहीं, हमने तो हमेशा पराठा, पूरी, आलू, साग ये सब खाया है। ठीक है, कभी कभी तुम्हारे लिए पराठा पूरी भी बना दूंगी। नहीं 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 नहीं, तुम हमेशा हमारे लिए पराठे बनाना, इससे हमारा पेट नहीं भरता। ये डबल रोटी ये नाश्ता को पेट भरने के लिए थोड़ी किया जाता है। ये ना तुम्हारा चप चप करके खाना, ये गट करके पानी पीना और ये खाने के बाद ना हरिओम की लंबी सी डकार लेना ना, ये बहुत बुरी आदत है तुम्हारी। कमाल है, ये तो मैं बचपन से कर रहा हूँ। किशोर, अब तुम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हो। एक सभ्य समाज में तुम्हारा उठना बैठना है, वहां पर ये सब चीजें अच्छी नहीं मानी जाती। मैनर्स नहीं होते ये। क्या पढ़ रही हो? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है, पर तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। चलो बच गए। तुम ये कपड़े तो बदल लो। हाँ, छोड़ो ना, बहुत थक गया हूँ। देखो किशोर, रात में सोते समय धुले हुए सोने वाले कपड़े पहनने चाहिए। मैंने पहने हैं ना। देखो तुम्हारे कपड़े वो रखे, चलो उठो, जा चेंज कर लो। उठो। और ये जो तुमने पान खाया ना, जा थूक करके आओ। उठो। पान निकल लिया मैंने, बहुत थक गया हूँ, कल बात करते हैं। अरे वाह, अच्छा हुआ तुम आ गए। पता है मैंने तुम्हारे ऑफिस में भी फोन किया था। अच्छा अच्छा, देखो देखो देखो, मैं घर के लिए क्या लाया हूँ। तुम बताएं, इसको रखो, बाद में देखेंगे। पता है मैंने 2 टिकट मंगवाई है। चलो हम लोग फिल्म चलते हैं। ऋतुपर्ण घोष की बहुत अच्छी मूवी लगी है। नहीं, फिल्म नहीं जाऊंगा यार। उस दिन तुम जो फिल्म देखने लगी थी, मुझे कितना बोर हुआ था मैं। क्या बात कर रहे हो, तुम बोर हो गए थे? बिल्कुल। अरे पता है वो अवार्ड विनर मूवी है। अगर बाहर जाना है तो चलो ना, सतर बाजार चलते हैं। जानते हो शर्मा जी के गोलगप्पे बहुत फेमस है। हाँ यार देखो, मुझे ना ये रास्ते में खड़े होकर खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अगर तुम्हें गोलगप्पे पसंद नहीं है तो तुम कुछ और खा लेना। कुछ खाने पीने की बात नहीं, मुझे ये रास्ते में खड़े होकर खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अरे तू, उसमें क्या है? कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं। देखो किशोर, अब तुम कोई स्टूडेंट नहीं रहे, एक अच्छी खासी बड़ी कंपनी के बड़े अफसर हो। बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े अफसर लोग वहां पे खाते हैं, मैंने देखा है। तुम्हें फिल्म देखने नहीं जाना? नहीं। मैं जा रही हूँ। अरे सुनो सुनो, अरे ये तो देखो मैं क्या लाया हूँ, कमाल है। देखो 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 देखो, ये देखो। हाँ, ये तो चटका है। उस तो क्या उठा के लेके चले आ तुम? उसे कौन देखता है? देखने की चीज है, इसकी आधी कीमत। हाँ, ये देखो। मैं जा रही हूँ। किशोर जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये देखो, नया पिलो कवर, नई बेडशीट, कैसी है? ये पर्दे भी नहीं बनाए क्या? अच्छे है ना? पुराने वाले कहाँ गए? तुम्हारे कहने पर ना मैंने अपनी पुरानी साड़ियों के बना दिए थे, पर पता है असली पर्दे के कपड़े यही होते हैं। और इस तरह से पैसे उड़ाने से क्या फायदा? हम तुम्हारे डैडी जैसे अमीर तो नहीं है। मैंने तुम्हारे पैसे खर्चा नहीं किए, ये मैं अपने पैसे से लाई हूँ।
हाय लीना। सुरेश खरे, हम तुम्हारे घर मिल चुके हैं। मैं यहाँ कलकत्ता अपने काम से आया था तो तुम्हारे पापा ने कहा तुमसे मिल लूँ। कहा लीना बेटी कैसी है देख आना, नया शहर है, नया घर बसाया तो देखने आ गया। ओके, आइए बैठिए। और पापा कैसे हैं? ही इज एब्सोल्युटली फाइन। तुम्हारी नई जिंदगी कैसी ये बताओ। हाँ, अच्छी है। मैं कोई 3-4 दिन यहाँ ठहरूंगा, हयात में ठहरा हूँ, तो तुम्हें अपने पापा से कुछ कहना है तो कह दो। हाँ, आप पापा से कह दीजिएगा कि मैं बहुत खुश हूँ। एक मिनट। हाँ, किशोर, किशोर। हाँ किशोर, ये सुरेश, मेरे पापा और इनके पापा बहुत अच्छे दोस्त हाँ हैं। राइट राइट राइट। कैसे हैं आप? आजकल क्या कलकत्ता में हैं? नहीं, यहाँ मैं अपने काम से आया था। ओह लवली लवली। प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे जरा ऑफिस पहुंचना है, एक ज़रूरी मीटिंग है। हाँ Okay. तुम इनकी खातिरदारी करो। सी यू, बाय। श्योर, बाय। बैठ। वैसे कुछ कर रही हो आज तुम? आज नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। और किशोर कब तक आएगा? किशोर को आते आते तो 6-7 बज जाता है। देखो, आज मैं पूरा दिन फ्री हूँ। पास में सुबह प्रसन्न की एक एग्जीबिशन लगी है, क्यों ना उसे देखा है और साथ में लंच भी ले लेंगे। व्हाट डू यू से? इट्स अ गुड। लेकिन सुरेश, मेरी एक शर्त है। वो क्या? वो ये कि तुमको रात में खाना यहाँ खाना पड़ेगा। ऑल राइट, डन। कल रात को मैंने एक बहुत ही अच्छा बंगाली प्ले देखा, मधुसूदन मंच पर। आपने देखा? नहीं 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 देखा। एक्चुअली ये प्ले नहीं देखते। नहीं, ये प्ले बहुत अच्छा है। यू नो इस प्ले का नाम क्या है? चार द्वार। प्रशांत दलवी का जो मराठी प्ले है ना, चार चौकी, उसका बंगला रूपांतर है। अच्छा अगर आप कहें तो कल के 3 टिकट्स मंगवा दूं मैं। भाई, मुझे तो बहुत काम है कल, तो एक काम करो, तुम क्यों नहीं चली जाती हो? हाँ तुम जाओ, तुम फ्री हो बिल्कुल। ठीक है, खाओ ना और जल्दी जल्दी। अच्छा लीना, ये बाहर इतनी जगह पड़ी है, एक बैडमिंटन कोर्ट क्यों नहीं बना लेती तुम? आफ्टर ऑल तुम एक बैडमिंटन चैंपियन थी। क्या बोलते हो? हम लोग को बनाना चाहिए ना। ठीक है, तो फिर इसका बंदोबस्त मैं करूंगा। मजा आ गया। सुरेश, तुम रोज शाम को आ जाया करो यार, बैडमिंटन खेल के तो बहुत मजा आ गया। काश मैं आ सकता, लेकिन मैं तो कल जा रहा हूँ। तुम किशोर को क्यों नहीं सिखा देती? तुम दोनों खेलना। नहीं, अब इस उम्र में मैं कैसे सीख सकता हूँ? तुम रुक जाओ ना प्लीज, अभी मत जाओ। कुछ दिन बैडमिंटन खेलेंगे तो और मजा आएगा। कल मॉर्निंग फ्लाइट से जाना जरूरी है लीना, बस आज का दिन है, फिर पता नहीं मैं कब आऊँगा। मैं तो कहूँगा कि चलो फिर से आज कहीं घूमने चलते हैं। सुना है स्वभूमि बहुत ही देखने लायक जगह है, और पास ही मल्टीप्लेक्स सिनेमा भी है, सरकार लगी है वहाँ। सुना है बहुत अच्छी फिल्म है, एंड हयात रीजेंसी होटल भी वहीं पास में है, और वहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। तो व्हाट डू यू से? वेरी गुड। मैंने भी वहाँ पर खाना नहीं खाया। एक काम करते हैं, लेकिन पहले चल के वहाँ पे चाय पीते हैं, ठीक है? जल्दी आओ। मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ दूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। लेकिन तुम कुछ लड़खड़ा रही हो। एक्चुअली वो काफी दिन बाद वाइन पिए ना, तो डोंट वरी, मैं ओके देन, गुड नाइट एंड गुड बाय। बाय। क्या बात है, बहुत देर कर दी? हाँ किशोर, थोड़ी सी देर हो गई।
ये देखो ना, सुरेश ने मुझे कितनी अच्छी साड़ी पसंद करी है, सब उसे खरीदी है। वहाँ से हम लोग सिनेमा गए, फिर हयात में खाना खाया। बहुत टेस्टी खाना हुआ, बहुत टेस्टी। और फिर डांस करने लगे हो, देर हो गई। देखो ना कितनी अच्छी साड़ी है। ठीक है अच्छी है, चलो अब जाके सो जाओ। नहीं, पहले थोड़ी देर यहाँ आराम करेंगे, बाद में सोएंगे। तो हयात से आने की तकलीफ क्यों की? वही आराम से सो जाती। देखो ना साड़ी। है तो कीमती। साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज भी है, अच्छी है ना? बस साड़ी और ब्लाउज ही दिया है, साथ में और कपड़े नहीं दिए। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? जो कहना है साफ साफ कहो। मैं कुछ समझता नहीं हूँ क्या? हाँ? अंधा हूँ? दिखता नहीं है मुझे? तुम ना अंधे हो ना बहरे हो, तुम एक बुज़दिल इंसान हो, इसीलिए ना तुम्हें मेरी सारी बातें याद करती हैं। ये इन सब चीजों के पीछे तुम्हें कोई और बात नजर आती है ना? मैंने सोचा था कि मेरे साथ रहकर तुम कुछ मैनर सीख जाओगे, जीने के कुछ तौर तरीके तुम्हें समझ में आ जाएंगे, लेकिन नहीं, तुम पैदाइशी लोअर क्लास हो और वही रहोगे। मैं जैसा था वैसा हूँ और वैसा ही रहूंगा, लेकिन देख रहा हूँ कि तुम्हारे पर निकल आए हैं। देखो किशोर, मैंने तुम्हें हमेशा सच्चे दिल से प्यार किया था, लेकिन तुम पता नहीं क्यों हमेशा मुझे एक शक की नजर से देखते आए। पहले कहा होटल में क्यों नहीं रुके, और अब साड़ी ब्लाउज के अलावा और कपड़े दिए हैं या नहीं, इन सब का क्या मतलब है मुझे समझ में नहीं आता है क्या? मैं सब समझती हूँ, मैंने बहुत सहा, अब मुझसे नहीं सहा जाता। किशोर, अब वक्त आ गया है कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते। मैं सुबह यहाँ से जा रही हूँ।